हेलो, आवाज आ रही है ना सभी को? चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें यस सर, देखिए। आ रही है। ओके सुनील, स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए लाइन कमांड स्टार्ट, सबसे पहले लाइन कमांड में लाइन कमांड ड्रॉ करने के लिए हमें लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? लाइन कमांड ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। वो तो हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं कमांड ले रहा हूँ, यहाँ से लाइन कमांड ली। इसका एक मिनट, मैंने लाइन कमांड ली। इसमें यहाँ पे लिखा भी आता है, तुम्हें स्क्रीन दिख रही है ना? इसमें नीचे लिखा आ रहा है जो भी हमें नेक्स्ट पॉइंट करना रहता है ना, इसमें लिखा आता है नीचे, यहाँ पे विंडो में नीचे लिखा आता है। मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया उसे, ये सेकंड पॉइंट। इससे लाइन ड्रॉ हो गई है। मतलब लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट। और एक मेथड लाइन ड्रॉ करने के लिए है, हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है। हेलो। हाँ, दूसरा मेथड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास ये है कि लाइन कमांड लेने के लिए या तो कमांड मैं यहाँ से ले सकता हूँ, या फिर मैं एल एंटर, इसके लिए शॉर्टकट है लाइन कमांड लेने के लिए। एल एंटर करके मैं लाइन कमांड ले सकता हूँ। मैंने कमांड ली ना, एक तो ये मेथड था कि मैं इसका फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट दे दूँ। एक ये मेथड है, मैं इसका फर्स्ट पॉइंट दे दूँ इसे, और इसकी लेंथ दे दूँ कितनी, आ, जितनी भी लेंथ की हमें लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे मैं इसमें 50 डाल दी, डायमेंशन 50 डाल दी। और एक देखो, मैंने इसकी वो तो बता दिया है, इसकी डायमेंशन बता दी है, पर मेरे को डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। डायरेक्शन इधर भी हो सकती है 50, इधर भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है ना। इसलिए मैंने ऑर्थो ऑफ कर दिया है, ऑन कर दिया है। ऑर्थो ऑन करने पे ये 90 डिग्री पे ही जाएगा, इधर 90 डिग्री या फिर 180, 270 कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करेगा। अभी एंटर कर दिया मैंने। अभी ये ना 50 की डायमेंशन ड्रॉ हुई होगी। मैंने कमांड छोड़ने के लिए एस्केप प्रेस कर दिया है, एस्केप से कमांड छोड़ दिया। अभी इसकी डायमेंशन नीचे करके देखते हैं। देखो यहाँ से डायमेंशन, देखो 50 की है ना ऐसे। हाँ, ये लाइन कमांड है। इसके बाद है, इसमें लाइन कमांड आ गई ना। लाइन कमांड में कुछ डाउट है? एक बार और बता देता हूँ मैं इसमें। लाइन कमांड लेने के लिए लाइन हम यहाँ से भी ले सकते हैं। इसका शॉर्टकट एल एंटर है। मैंने यहाँ से कमांड ली, इसके बाद इसका फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया। इसके बाद इसकी लेंथ, लेंथ स्पेसिफाई करने के लिए जितनी भी लेंथ की तुम्हें ड्रॉ करनी है, लेंथ डालेंगे। 20 की डाली है मैंने, 20। और लाइन कमांड छोड़ने के लिए एस्केप कर देंगे, या फिर आगे कुछ और बढ़ाना है तो आगे कर सकेंगे। जैसे मैंने 30 की और ड्रॉ कर दी, 30। अभी ये देखो कोऑर्डिनेशन सिस्टम में चल रही है। मतलब देखो 90 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। ये मैंने ऑर्थो ऑन किया हुआ है। ऑर्थो ऑफ कर देंगे तो ऑर्थो ऑफ करने के लिए की है F8 की है, उसे प्रेस करेंगे ना तो ऑफ तो ऑफ ऑन F8 से होता है। अभी देखो ये सारे कोऑर्डिनेट में चल रही है। अभी आगे देखो, आगे आगे ये कमांड देखो, ये है, ये इनफाइनाइट लेंथ के लिए यूज करते हैं ये कमांड। कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड नहीं, इनफाइनाइट लेंथ के लिए यूज करते हैं। रेफरेंस के लिए कोई भी हमें ड्रॉ करना हो, जैसे बिल्डिंग्स बनाते हैं, यहाँ पे हमें बिल्डिंग्स बनानी है, यहाँ पे हमें कुछ सड़क का रेफरेंस लेना हो, या कोई रेफरेंस के लिए यूज करते हैं इसे। इसमें देखिए, डिलीट करने के लिए भी देखो, अगर हम विंडो लेफ्ट लेफ्ट से राइट की तरफ ड्रॉ करेंगे। देखो अभी ये सिलेक्ट नहीं हुआ है, थोड़ा सा पोर्शन आया है ना, सिलेक्ट नहीं हुआ है। जब तक पूरा पोर्शन नहीं आएगा, पूरी लाइन विंडो के अंदर नहीं आएगी, तब तक सिलेक्ट नहीं होगी।
लेफ्ट से राइट करेंगे। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ करेंगे, देखो लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ करेंगे, थोड़ा सा भी सिलेक्ट होगा ना तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो एक बार और बताता हूँ मैं। लेफ्ट से राइट करना है तो वो ना जो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं पूरा कवर होना चाहिए। जैसे नीचे की लाइन पूरी कवर हो रही है विंडो में, जो ब्लू कलर की विंडो दिख रही है ना इसमें, तो सिलेक्ट हो जाएगा। और ये सिलेक्ट नहीं हुआ, ये थोड़ा सा पोर्शन आ रहा था ना, इसलिए सिलेक्ट नहीं हुआ। और राइट से लेफ्ट करेंगे तो देखो थोड़ा सा भी पोर्शन आएगा तो सिलेक्ट हो जाएगा। अभी इसमें देखो, मैं सेकंड कमांड बता रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन इनफाइनाइट लेंथ होती है लाइन की। मतलब देखो, लाइन ड्रॉ करने के लिए मेरे को एक पॉइंट चाहिए। देखो मेरे को डायरेक्शन के लिए दूसरा पॉइंट बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में करनी है ये कंस्ट्रक्शन लाइन। उसके लिए दूसरा पॉइंट ड्रॉ करना पड़ेगा ना मेरे को। लाइन मैंने ये तो बता दिया इस पॉइंट से पास हो, एक पॉइंट देके, पर इसकी डायरेक्शन भी देनी होगी ना लाइन की, किस डायरेक्शन में चाहिए, तो वो दूसरा पॉइंट देके देंगे। मैं यहीं पे रख देता हूँ, ये रख दिया F8 ऑन करके, ये मैंने 90 डिग्री पे जीरो कोऑर्डिनेशन में रख दिया। यही है, मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन यही है। अब इसके बाद है पॉली लाइन, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद थर्ड कमांड है पॉली लाइन। पॉली लाइन, पॉली लाइन भी लाइन की तरह है। जैसे देखो इसमें एक डिफरेंस है। जैसे मैं पॉली, हाँ देखो, हाँ ये पॉली लाइन भी लाइन की तरह है। जैसे हम लाइन ड्रॉ करते हैं ना, लाइन में और इसमें ये अंतर है। देखो मैं पॉली लाइन करता हूँ, पॉली लाइन कमांड ली, हाँ स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट। इसमें भी ऐसे है, लेंथ डाल के दे सकते हैं, या फिर सेकंड पॉइंट हम ऐसे ही कर्सर से मतलब क्लिक करके, लेफ्ट हैंड क्लिक करके दे सकते हैं जहाँ भी हमें सेकंड पॉइंट चाहिए, या कोई लेंथ देनी है। इसमें और लाइन में ये अंतर है। देखो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा ना, इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये पूरी सिलेक्ट होगी। अगर मैं मतलब ये एक ही ज्योमेट्री है, थोड़ा भी सिलेक्ट करूंगा तो मैं मतलब एक लाइन में सिलेक्ट करूंगा तो इसका छोटा सा पोर्शन तो ये पूरी सिलेक्ट होगी। लाइन में ये नहीं होता है। जैसे मैं अभी लाइन कमांड लेके दिखाता हूँ। लाइन में देखो मैं ये सिलेक्ट करूंगा ना, ये सिलेक्ट करूंगा तो एक ही सेगमेंट हो रहा है। इसमें एक सेगमेंट सिलेक्ट करूंगा तो पूरे सारे सेगमेंट होंगे, ये जॉइन रहते हैं ये आपस में। तुम्हें पॉली लाइन और लाइन में डिफरेंस समझ में आ गई ना। लाइन में होता है कि एक ही सेगमेंट सिलेक्ट होता है। जैसे मैंने ये लाइन से ड्रॉ की हुई है, ये शेप है ना, लाइन से ड्रॉ की हुई है। इसमें अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो एक ही सेगमेंट होगा, इसमें सारे सेगमेंट होंगे सिलेक्ट होते हैं एक ही साथ। इसमें आगे, इसमें आगे देखिए, इसमें आगे है पॉलीगन। ये मैंने पॉलीगन की कमांड ले लिया। पॉलीगन होता है कोई भी क्लोज शेप, क्लोज शेप जिसकी साइड्स इक्वल हो। जैसे मैं एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। नंबर ऑफ साइड्स में 5 ले ले रहा हूँ। अ, ये एक पॉलीगन है, ये इसमें नंबर ऑफ साइड्स 5 है। ये सारी साइड्स ना इक्वल रहती हैं, 1 2 3 4। ये इनकी लेंथ सारी की इक्वल रहती है। अ, तो और पॉलीगन्स रहता है कोई भी क्लोज शेप, ये क्लोज शेप है ना, और जिसकी साइड्स इक्वल हो, मतलब बराबर लेंथ की हो, जिनकी लेंथ बराबर हो। पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए एक तो हमें बताना पड़ता है नंबर ऑफ साइड्स कितनी चाहिए। आ, और नंबर ऑफ साइड्स के बाद देखो, नंबर ऑफ साइड्स तो हम बता देंगे, पर इसमें एक चीज और बतानी रहती है। आ, जैसे कि मैंने ये ड्रॉ किया है, इस दोनों में नंबर ऑफ साइड्स तो इक्वल है ना,
5 5 है, बट ये लेंथ डिफरेंस है। ये लेंथ डिफरेंस मतलब इसका इनका टोटल साइज साइज डिफरेंस है। इनका टोटल साइज डिफरेंस है, वो बताने के लिए दो मेथड रहते हैं। एक तो हम इसकी एज की लेंथ बता दें तो उससे भी हो जाएगा। या फिर एक मेथड ये रहता है कि आ, मैं इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। एक मेथड ये रहता है कि मैं ये ना सर्कल जो भी सर्कल मैं ड्रॉ करता हूँ उस सर्कल के जिस सर्कल के बाहर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उस सर्कल की रेडियस दे दूं मैं, मतलब डायमेंशन दे दूं कोई, डायोमीटर या फिर रेडियस। तो उस इसका साइज पता चल जाएगा ना। जैसे इसमें सर्कल ड्रॉ करूंगा तो इसका छोटा रहेगा, इसका बड़ा करूंगा तो बड़ा रहेगा। ठीक है, अभी ड्रॉ कमांड लेके देखते हैं, कमांड लेके। हम्म, ये मैंने कमांड ली। इसमें देखो नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे लिखा रहा है। नंबर ऑफ साइड जो भी हमें आगे इनपुट देनी रहती है यहाँ पे लिखे आ जाती है, क्या इनपुट देना है। नंबर ऑफ यहाँ पे आ जाती है। मैं नंबर ऑफ साइड्स इसमें दे देता हूँ 6 साइड दे दिया, एंटर। इसके बाद इसमें आ रहा है एक तो सर्कल के अकॉर्डिंग हम इसकी डायमेंशन ले सकते हैं। सर्कल के अकॉर्डिंग लेते हैं तो मैं इसको एंटर करता हूँ, इसके सेंटर स्पेसिफाई किया सर्कल का। आई एंटर। अभी मैं इस सर्कल की रेडियस 10 दे देता हूँ, 10 एंटर। अभी देखो मैंने इसकी रेडियस 10 दी थी ना। इसमें एक सर्कल ड्रॉ करके चेक करते हैं सही बनाए या नहीं। एंटर, मैं सर्कल की कमांड ली, सर्कल की कमांड ली, सिंपलीफाई द सेंटर पॉइंट। एक मिनट, इसमें देखो। अभी करते हैं कमांड। कमांड मैंने कैंसिल कर दिया, दोबारा से लिखे कमांड। सर्कल की कमांड ली। अभी इसकी डायमेंशन चेंज चेक करते हैं। डायमेंशन मैं तुम्हें बाद में कराऊंगा, अभी तो मैं ऐसे ही चेक करने के लिए यहाँ से ले रहा हूँ। इसके बारे में मैं बता नहीं रहा हूँ तुम्हें, बस चेक करने के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं इनको। देखो मैंने 9 की रेडियस ली थी ना, तो 9 का ही सर्कल आया। एक दो दूसरा और बना के देखते हैं। देखो मैंने नंबर ऑफ साइड्स इसकी ले लेता हूँ 4, एंटर। इसमें दो मेथड रहते हैं। इसमें एक वो रहता है इंस्क्राइब और एक सरकम सरकमस्क्राइब। इंस्क्राइब में रहता है जैसे मैं इसका इसकी आ, इसकी जियोमेट्री, इसकी डायमेंशंस एक तो बाहर के सर्कल से भी बता सकता था। मतलब जैसे मैंने अंदर का बताया ना, 9 की रेडियस के सर्कल के ये बाहर बने। ऐसे ही मैं ऐसे भी बता सकता था कि इतनी रेडियस के अंदर के सर्कल के अंदर बने। जैसे कि हम लेते हैं इसमें, अब की बार मैं सरकमस्क्राइब ले रहा हूँ, सी एंटर। इसमें रेडियस ले लेता हूँ, 9 ही ले लेता हूँ, 9 एंटर। अभी चेक करते हैं। ड्रॉ 13, 13 हमने रेडियस कितनी ली थी, 13 ली थी, कितनी ली थी एक मिनट। ये हमने ली थी 13।
एक पॉलीगन लिया, ये नंबर ऑफ साइड 4, 10 का। inscribe means inscribe C enter। सी एंटर। अब की बार मैं इसकी रेडियस 10 ले रहा हूँ, 10। एंटर। अभी चेक करते हैं। हाँ, पहले सर्कल तय कर लेते हैं। अभी देखिए, डायमेंशन, रेडियस, मैंने 10 ली थी ना इसकी रेडियस। ये एकदम प्रॉपर नहीं आया, मतलब इसके एकदम अंदर नहीं आया। 10 ही ली थी सर। 10 ही ली थी ना, इसके अंदर नहीं आया, मतलब एकदम अंदर आना चाहिए जैसे अंदर वाली है ना वो 10 ली थी। हाँ हाँ। हाँ देखो, अभी चेक करते हैं। डायमेंशन, रेडियस 10। देखो 10 आ रहा है ना, मैंने तो सिर्फ पॉलीगन ड्रॉ किया था ना पहले। हाँ, मैंने सिर्फ पॉलीगन ड्रॉ किया था। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सिर्फ पॉलीगन ड्रॉ किया था मैंने, चार सर फिर साइड बाहर पे। वाली कितनी आएगी? बाहर वाली, अगर हमें देखो ऐसे रहता है, अगर हमें ऐसे चाहिए कि हमारा सर्कल 10 रेडियस, मतलब हमारा सर्कल ना ऐसा नहीं, हमारा कोई भी पॉलीगन बना रहे हैं, अगर पॉलीगन हमें किसी सर्कल के बाहर चाहिए, मतलब 10 रेडियस के बाहर चाहिए, तो हमें यहाँ पे इंस्क्राइब लिखते हैं। अगर 10 रेडियस के अंदर चाहिए तो उस यहाँ से सब्सक्राइब सिलेक्ट करते हैं। ठीक है भाई। अभी मैंने अंदर वाला सिलेक्ट किया था ना, यहाँ से इंस्क्राइब और सब्सक्राइब दो ऑप्शन आ रही थी। आया समझ में? मैं एक बार और बताऊं, एक बार और बताता हूँ। देखो, मैंने पॉलीगन सिलेक्ट किया यहाँ से, पॉलीगन सिलेक्ट किया, नंबर ऑफ साइड्स मैं ले लेता हूँ, इनको पहले डिलीट कर देता हूँ सबको। पॉलीगन की कमांड ली, नंबर ऑफ साइड्स 6, एंटर। मैंने नंबर ऑफ साइड्स 6 लिए हैं। इसमें देखो ऑप्शन आती है, इंस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब। जैसे मैं 10 रेडियस का 10 रेडियस भरूंगा ना, इंस्क्राइब भरूंगा तो वो जो पॉलीगन बनेगा उसके अंदर बनेगा, सर्कल के अंदर बनेगा। जो भी मैं रेडियस भर रहा हूँ ना 10, उसके अंदर भरेगा। अगर सब्सक्राइब भरूंगा तो उस सर्कल के बाहर बनेगा। एक एक करके देखते हैं, इंस्क्राइब देखते हैं। देखो, मैंने इंस्क्राइब के लिए आई एंटर किया, और इसकी रेडियस डाल देता हूँ मैं 10। ठीक है। अभी चेक कर, अभी एक बना लेता हूँ मैं, एक और बना लेता हूँ सेम। इसमें इसमें सब्सक्राइब कर रहा हूँ मैं, इंस्क्राइब नहीं किया था मैंने। ठीक है ना, सी एंटर। इसकी रेडियस भी मैं 10 डाल देता हूँ। दोनों की रेडियस मैंने 10 डाली है। इसमें देखो, अभी सर्कल से चेक करते हैं। इसके अराउंड भी ड्रॉ कर लेते हैं। अभी डायमेंशन चेक करते हैं। देखो 10, इसकी भी डायमेंशन चेक कर लेते हैं।
बस देखो, दोनों में एक में मैंने डाला था इंस्क्राइब। इंस्क्राइब मतलब, हाँ बोलिए। हेलो जी, किसी की आवाज आ रही है। हेलो, सुनील कुमार। मोनू, मोनू की आवाज आ रही है। ये मोनू, अपना माइक ना बंद कर लो। हाँ ठीक है। इंस्क्राइब और सर्च, सर्चक्राइब का अंतर रहता है। मतलब अगर आई इंस्क्राइब सेलेक्ट करेंगे तो पॉलीगन हमारा उस सर्कल के अंदर बनेगा, जो भी हमने रेडियस ली है। और सब्सक्राइब सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाहर बनेगा। जैसे इस सर्कल में, इस सर्कल के अंदर बनाए मैंने 10 ली थी, बट सब्सक्राइब लिया तो 10 के बाहर बनाए, 10 रेडियस के बाहर बनाए। यही डिफरेंस है इसमें। आगे देखिए, आगे मैं थोड़ी आसान कमांड करा देती हूँ। पहले सर्कल करा देता हूँ। सर्कल को देखिए, सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम सर्कल, मैंने यहाँ से कमांड ली, ये कमांड ली मैंने यहाँ से। सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या, मतलब उसका एक तो सेंटर पे पॉइंट पता रहना चाहिए, और उसकी रेडियस पता हो या डाया पता हो। तो एक मेथड तो ये है सर्कल ड्रॉ करने के लिए। डाया, अभी मैं रेडियस फिल करूंगा ना, जैसे 10 की रेडियस फिल कर दी, 10, ये 10 रेडियस का सर्कल बन गया। मैं डाया भरने के लिए दोबारा से कमांड लेता हूँ, दूसरा बनाता हूँ। और डाया भरने के लिए मैंने कमांड लेने के बाद सेंटर दिया, उसके बाद यहाँ से डी एंटर सेलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे आता भी है आ, अभी तो रेडियस की कमांड है यहाँ पे। अगर डायामीटर की लेनी है तो डी एंटर सेलेक्ट करेंगे। डी एंटर, इसकी इसकी डायमेंशन ले लेता हूँ मैं 20। ठीक है, ये मैंने 10 रेडियस ली थी, तो इसकी डाया 20 हो गए ना ये दोनों। और ये डायामीटर से बनाया है मैंने, तो दोनों बराबर के हो गए हैं। चेक करना हो तो ये बात चेक कर लो, यहाँ पे जाके रेडियस 10, 10। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम कुछ पूछना रहा करे तो पूछ लिया करो। मतलब फिर मतलब सुन, कोई भी प्रॉब्लम आए तो पूछ लिया करो, माइक ऑन करके ना। इसमें आगे देखिए, आ, सर, सर्कल का एक मेथड रहता है, 3 पॉइंट मेथड। मेथड इससे भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से सर्कल की कमांड ली, तो इसमें एक मेथड रहता है कि वो 3 पॉइंट मैं इसको दे दूँ जहाँ से ये पास होगा। जैसे कि मैं कोई जियोमेट्री बना लेता हूँ पहले ना। जी, ये बनाया मैंने, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनाया, इसमें देखो सर्कल कमांड ली मैंने। सर्कल का एक मेथड रहता है 3 पॉइंट, हम वो 3 पॉइंट देते हैं जिनसे सर्कल पास होगा। जैसे मैं इसमें 3 पॉइंट से बनाऊंगा तो 3P मैं सिलेक्ट करूंगा। 3P लिया, उसके बाद देखो मेरे को इस पॉइंट से पास करना है सर्कल, इस पॉइंट से पास करना है, और जिस भी पॉइंट से पास करना है। साइन खत्म हो गया क्या? मतलब ये 3 पॉइंट सिलेक्ट करे जिनसे भी पास करना है मैंने, ये 3 पॉइंट से हमें वो 3 पॉइंट चाहिए जिनसे सर्कल पास होगा। ठीक है, एक रहता है 2 पॉइंट सर्कल। सर्कल कमांड लेंगे, सर्कल कमांड ली, इसका, इसके बाद 2 पॉइंट से बनाना है तो 2P एंटर करेंगे। 2P एंटर, हाँ, मेरे को सर्कल इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास कराना है, तो ये डायोमीटर इसका इन 2 पॉइंटों से पास होगा। 2 पॉइंट से बनाएंगे तो
इसके बाद देखिए, हाँ इसमें मैंने रेक्टेंगल बताना रह गया, तुम्हें रेक्टेंगल भी बता देता हूँ। रेक्टेंगल को देखो, रेक्टेंगल रहता है जिसके चारों एंगल 90 डिग्री के हों, इसे रेक्टेंगल कहते हैं। ये रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए एक तो फर्स्ट पॉइंट और डायगोनली मैं इसका सेकंड पॉइंट दी दूँ, इससे ड्रॉ हो जाएगा। एक ये रहता है, ये मैंने देखो 1 पॉइंट 2 पॉइंट दिए। एक मेथड रहता है रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए, फर्स्ट पॉइंट और इसकी डायमेंशन ड्रॉ करते हैं, डायमेंशन दे दें इसको। जैसे डायमेंशन देने के लिए डी एंटर करेंगे। लेंथ कितनी लेंथ का बनाना है, लेंथ 10, और विड्थ कितनी चाहिए 20। अभी देखो, इसकी लेंथ 10 है, विड्थ 20। अब इसको रखना कहाँ है, फर्स्ट एक पॉइंट तो हमने दे दिया था, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे रख देता हूँ ऊपर। देखो, इसका अगर हमें एरिया पता हो और एक डायमेंशन पता हो, तो भी हम इसकी सेकंड डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक मेथड ये भी है इसे ड्रॉ करने के लिए। देखिए, मैंने यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, इसके बाद इसका फर्स्ट पॉइंट दिया। आ, इसका एरिया दे देते हैं, एरिया मैं इसका दे देता हूँ 100, और एक डायमेंशन में दे देता हूँ इसकी लेंथ 20। 20, एक मिनट के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ था, एक मिनट। कमांड ली, इसके बाद का कमांड ली, फर्स्ट पॉइंट लिया। इसके बाद एरिया से बनाना है, तो हमें एरिया पता हो और एक डायमेंशन बना पता हो, उससे बनाना है। तो इसमें एक पॉइंट इसमें ए एंटर सेलेक्ट करेंगे, एरिया देंगे, फिर एरिया देने के बाद एरिया में इसमें 100 दे दिया। इसके बाद इसकी लेंथ देंगे, लेंथ में दे देता हूँ लेंथ 20। देखो, इसका एरिया ना 100 होगा और इसकी एक डायमेंशन 20 होगी, तो दूसरी डायमेंशन कैलकुलेट हो जाएगी। एरिया डिवाइड बाई 1 डायमेंशन करेंगे तो दूसरी डायमेंशन कैलकुलेट हो जाती है। जैसे देखो, चेक करते हैं। अभी तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ, मतलब कोई भी डाउट हो तो एक बार पूछ लो। इसकी दूसरी डायमेंशन चेक कर लेते हैं। मैंने इसका एरिया 100 लिया था और एक डायमेंशन 20 20 ली थी, तो दूसरी डायमेंशन 100/2